हरिओम। मनुष्य इस जगत में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अन्य प्राणियों की तरह नहीं है कि अन्य प्राणी जैसे शरीर तक ही सीमित हैं और शरीर के इंस्टिंक्ट के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। मनुष्य के साथ विचार करने का सामर्थ्य है, बुद्धि है और उससे वो गवर्न होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उदासी आने लगती है या हमारा व्यवहार बदलने लगता है। जो स्वाभाविक व्यवहार है, जिसको हम सामान्य व्यवहार कहते हैं, वो असामान्य होने लगता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? अगर शारीरिक आधार पर विश्लेषण किया जाए तो उसके लिए जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो मन में उठने वाली बीमारियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो मन में आने वाली बीमारियों का अध्ययन नहीं करते, वो आपके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे आपका व्यवहार असामान्य हो गया, अस्वाभाविक हो गया, एक बहुत खुशहाल व्यक्ति चुप रहने लगा, एक बहुत एक्टिव व्यक्ति थोड़ा सा निष्क्रिय होने लगा, तो इसके आधार पर वो आपकी कल्पना करते हैं कि आपके मन में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रभाव हुआ है, और उसका शरीर के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि किस रसायन की वजह से, किस केमिकल की वजह से, किस हार्मोन्स की वजह से आपके व्यवहार में ये परिवर्तन आया है। ठीक है, व्यवहार, आप शरीर की फिजियोलॉजी को जानकर आप दवाओं का निर्माण कर सकते हैं और उन दवाओं से आप उस व्यक्ति को बचा भी सकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन चूँकि उसके जीवन में एक उदासी आती है, तो क्यों आती है? क्योंकि उस तरह के विचार आने लगे हैं, उस तरह की भावदशा उसकी पैदा होने लगी है, जिस भावदशा की वजह से वो केमिकल जो चेंजेज हो रहे हैं, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है शरीर में, उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान के द्वारा किया जाता है। लेकिन वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इसको जब विज्ञान ने खोजने की कोशिश की, तो चूँकि विज्ञान हमेशा दृश्य पर, कार्य कारण संबंध पर काम करता है, और एक व्यक्ति जो उदास हो रहा है वो उदास होना चाहता नहीं है। वो चाहता है कि कैसे मैं उससे बाहर आऊं, बार बार कोशिश भी करता है, अपने एफर्ट लगाता है वो, लेकिन वो विवश हो जाता है। आप जब कभी ऐसे विपरीत परिस्थितियों से गुजरते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि उस दौरान आप बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आपका कोई आप पर वश नहीं चलता। तो उस समय आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, या कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ध्यान रखें, विचारों से ही सिर्फ गवर्न नहीं होते, विचारों से ऊपर का स्तर है आपका भाव जगत। भाव जगत में अगर समस्या आई है तो भाव जगत अपने अनुसार आपसे विचार करवाएगा। आप चाह करके भी अच्छे विचारों के साथ नहीं हो सकते, चाहे कितने भी लोग इस बात को कहने लगें। तो कई बार हम लोग एक जो धारणा बना देते हैं कि शरीर में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो शरीर को परिवर्तित करके हम उस दशा से बाहर आ सकते हैं। ये बहुत हद तक सत्य है, क्योंकि जो शरीर ही है तो शरीर के परिवर्तन से ही बदल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब शरीर में परिवर्तन होता है तो आपके श्वासों में परिवर्तन होता है। आप जो प्राण वायु है, जिसके नहीं होने पर शरीर का नहीं होना कहा जाता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो उसमें भी परिवर्तन क्यों होता है? सिर्फ शरीर के परिवर्तन से? तो मैंने कहा कि भाव जगत जहाँ के वजह से आप में रासायनिक परिवर्तन आता है, उस भाव जगत को आप मन के विचारों से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन के विचारों पर प्रभावी है वो भाव जगत। वो हार्मोन का असर आपके विचारों पर पड़ेगा। आप चाह करके भी उन विचारों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, ऐसा आप महसूस करेंगे अपने जीवन में, करते भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पिरिचुअल, जो भाव जगत से भी ऊपर एक आपका स्तर है, वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ जा करके आप जब विचार करेंगे, आध्यात्मिक विचार करेंगे, आत्मिक विचार करेंगे, सत्य पर चिंतन करना शुरू करेंगे, तो फिर इन विचारों की नश्वरता, भाव की नश्वरता और शरीर की नश्वरता का आपको पता चलेगा। और जब लगेगा कि आप
व्यर्थ में उन चीज़ों के लिए विचार कर रहे हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपका अपनी श्वासों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन्हीं श्वासों को आपने अपने शरीर के प्रतिकूल बना दिया, अपने मन के प्रतिकूल बना दिया। जो सांस आपके नियंत्रण में नहीं है वो सांसें चल रही हैं। और आध्यात्मिक गुरुओं ने तो ये कहा कि सांसें गिन के मिली हैं। अब ये बात सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि भला ऐसे कैसा हो सकता है, लेकिन आप विचार करके देखिए कि आदमी के मृत्यु की क्या कोई अवस्था है? एक बच्चा भी कुछ दिनों के बाद नहीं हो सकता है, और बड़े जवान लोग भी नहीं हो सकते हैं, बूढ़े लोग भी लंबी समय तक जीते हैं, और हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों के साथ भी लोग लंबे समय तक जीते हैं। तो आप मृत्यु पर कोई या किसी व्यक्ति की कितनी आयु है, और जितनी आयु है उतने ही भोग हैं। तो जब तक वो अपने भोग पूरा नहीं करेगा तब तक मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु है क्या? मृत्यु शरीर की होती है, शरीर में रहने वाले चेतना की नहीं होती। तो निश्चित ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य से आप अपने भाव जगत को कंट्रोल कर सकते हैं, और भाव जगत जैसे ही आपके कंट्रोल में होगा, विचार अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, और विचारों के नियंत्रित होते ही आपका व्यवहार नियंत्रित हो ही जाता है, ये निश्चित है। तो इस रहस्य को हमें जानना होगा और अपने आप को स्वस्थ और सरल तरीके से सहज जीवन जीना होगा।